नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं वृंदावन से पधारे आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। शास्त्री जी भागवत को जीते हैं और संस्कृत भारती के राष्ट्रीय न्यासी हैं। पूरे दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात को लोगों के जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हाल ही आप इंदौर पधारे, तब हमारे अनुरोध पर आपने हमारे स्टूडियो आना स्वीकार किया। हम आपके आभारी हैं शास्त्री जी, हम आपके आभारी हैं। आप ये वसुधैव कुटुंबकम की बात तो भारत में बरसों पहले, हजारों साल पहले कर दी थी। आज ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, तो क्या साम्य है और क्या असाम्य है दोनों में? जब तक अपने जैसा कष्ट जी दूसरे का महसूस नहीं होगा, भी जो कष्ट हमें होता है वो दूसरे को भी होगा, तब तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरित नहीं हो सकती। हमारे पैर में कांटा लगा तो ये कांटा दूसरे के में लगेगा तो उसे कष्ट होगा जैसा हमें कष्ट हुआ। तो जो हमें कष्ट हुआ ये कष्ट हमें नहीं होना चाहिए, तो ये भावना हमारे अंदर आए कि ये कष्ट दूसरे को भी नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार है कि जीने का, रहने का, बैठने का, विचारों का, उसके आदान प्रदान का। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कहना अलग, लेकिन उसको जीवन में उतारना वो आवश्यक है। आप वृंदावन से आए हैं, भागवत कहते हैं, आप भागवत का पाठ करते हैं और आप कहते हैं कि भागवत जीने की चीज है, भागवत को जिया जाता है। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। इसका आशय क्या है? भागवत वांग्मय स्वरूप है, शब्दों का स्वरूप। भागवत को जब तक जीवन नहीं बनाएंगे जी, तब तक भागवत को व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। भागवत धर्म क्या है जी, ये तभी संभव होगा जब उसको अपना जीवन बना लें। जिस तरह से हम अपने शरीर को, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने जीवन को संतुलित रखना चाहते हैं, अपने को अच्छा रखना चाहते हैं, तो ऐसी भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म जो राष्ट्र धर्म है, हम राष्ट्र धर्म को भी अपनी तरह है, अपने शरीर की तरह उसको भी स्वस्थ सुरक्षित रखना चाहेंगे। तभी संक्षेप में कहें तो भागवत धर्म क्या है? कोई किसी ने भागवत नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो उसे कम से कम शब्दों में कैसे बताएंगे भागवत क्या है? भागवत है एक तो जो भगवान का बन गया जी, या हमारे धर्म ग्रंथों ने भगवता प्रोक्तम, ठीक तरह से भगवान ने जो कहा, वेदों ने जो कहा, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना। जैसे धर्मंचर, धर्म पर चलिए, सत्यम वद, सत्य बोलिए। तो धर्म को धारण करके फिर उसका चलना हो तो वही भागवत धर्म है। जैसे हम भले ही पढ़े लिखे न हो या उस चीज को हमने नहीं पढ़ा हो, पर राष्ट्र धर्म हमारे में होना चाहिए, जो जिसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति के प्रकार कई है। कोई झाड़ू लगाता है वो भी एक भक्ति है, सेवा करता है, राष्ट्र में लगा हुआ है, संलग्न है, तो ये भी भागवत धर्म है। आपने इस तरह इसको व्याख्या की है कि भागवत धर्म भगवान का हो जाना है। मांसाहार के खिलाफ आपका अभियान चल रहा है, शाकाहार को प्रचार करने के लिए आप जुटे हुए हैं। ये क्या अभियान है? हमारे यहाँ सात्विकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्तियां 3 प्रकार की हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो हमारे धर्म शास्त्रों ने सत्वगुणी प्रवृत्ति को पोषण किया है। जैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए जी, यदि हम उसमें जाएंगे तो हिंसा होगी, तो हमारे यहाँ हिंसा पर रोक होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा चाहे एक चींटी की हो, चाहे एक चींटे की हो, तो हिंसा हिंसा होती है। इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म की व्याख्या है, तो अहिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सात्विकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। मांसाहारी लोग कहते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों में भी जीव है। अगर आप पालक तोड़ के खाते हैं या चौले की फली या मेथी की भाजी उखाड़ के खाते हैं तो उसमें भी जीव है, तो भी पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। किसी वस्तु से जी का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जीव के लिए है, उसकी तो आवश्यकता है, वो उसी कार्य के लिए है। परंतु जो जीव है, जो चल रहा है, देख रहा है, हम उसका नाश करें। जैसे पेड़ पौधे हैं, एक वो खाद्य सामग्री में आ गई, सात्विकी वृत्ति में आ गई, लेकिन हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वसुंधरा हरी भरी होनी चाहिए। हमारे पेड़ पौधे भी, वृक्ष भी हमारे यहाँ जीवन है, वो भी एक जीव है, तो उसका भी ह्रास नहीं होना चाहिए, उसका भी नाश नहीं होना चाहिए, उसका भी पोषण होना चाहिए। इसलिए पृथु महाराज का जो अवतार हुआ हमारे शास्त्रों में,
जिसे ने भगवान कहा, उन्होंने वसुधा को हरा भरा करने के लिए वृक्षों को अधिक लगाया, पेड़ पौधों का संग्रह अधिक किया, वसुंधरा को हरा भरा किया, क्योंकि वो भी सभी भगवत रूप हैं। सर्वम खलुविदम ब्रह्मा, सर्वत्र वही ठाकुर है। तो हम एक का नाश करें, चूंकि एक व्यक्ति से दूसरे का पोषण होता है। एक एग्जाम्पल आपको दें इसमें, गाय का दूध निकाला तो गाय का दूध निकालने से निश्चित है वो भी एक से कुछ ग्रहण किया, लेकिन उस दूध से उस गाय को निकलने पर सुख मिलता है और दूसरे व्यक्ति का पोषण होता है। तो उसे हमारे यहाँ हिंसा नहीं कह सकते। हिंसा तो वो है कि किसी जीव को कष्ट दे करके अपना पोषण किया जाए। अक्टूबर में आप दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं और भी कई देशों की यात्रा कर रहे हैं, क्या मिशन रहता है आपका इन यात्राओं में? हमारा सबको सुख शांति मिले, मानव धर्म क्या है, मानवता क्या है, ये हमारा प्रयास रहता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो क्या हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम केवल खाएं पिएं सोएं जागें? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम क्यों आए इस दुनिया में? तो हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हमारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति हमें कैसा प्रेम होना चाहिए, इन सब बातों को बताने के लिए हमें भाई भाई से प्रेम ऐसा हो जैसे राम और भरत का प्रेम, जैसे विदुर को कितना भी प्रताड़ित किया फिर भी विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को आकर के मुक्ति प्रदान की, यमादि के द्वारा उनको मुक्ति की। तो हमारे यहाँ उस प्रेम की आवश्यकता है जिस प्रेम से हमारे समाज में भाईचारा फैले, समरसता फैले, सद्भाव फैले। तो हम समरसता सद्भाव फैलाने के लिए और सबको एक जैसा बताने के लिए भी हमारे में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं, एक ही स्वरूप है, आत्मा एक है, मनुष्य एक है, तो हमारे में भेद कहाँ है? इसलिए हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपने प्रेम के भाईचारे को बढ़ाएं और दुनिया में प्रेम का पाठ पढ़ाएं। एक बात कही जाती है, अब जब एफडीआई आ रहा है, आपने एफडीआई के बारे में भी बहुत सी बातें कही हैं, तो आप क्या इसके खिलाफ है एफडीआई? देखिए, ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, हाँ। परंतु इतना आप समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए जो हमारे देश ने पूर्व में कुछ गलतियां की थी, कहीं उस गलती को हमारा समाज कहीं दोहरा न ले। एफडीआई भी हुई, कोई भी कार्य हुआ, हमारे राष्ट्र के हित में जो कार्य है वो हमारे सबको स्वीकार है, परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ईस्ट इंडिया ने के साथ हमारे यहाँ कार्य हुआ कि इस तरह का हो गया तो हमारा देश पुनः परतंत्र हो सकता है। लोग कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे हैं कि एफडीआई तो देश के हित में है, हम तो देश के हित की बात कर रहे हैं। तो मैं किसी का विरोध नहीं करता, मेरा तो सिर्फ एक ही है कि हमारे देश के हित में हो। अब देश के हित में क्या है ये बुद्धिजीवियों को जो बैठे उन सबको पता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे जनमानस पर, हमारे जनतंत्र पर किसी और का अधिकार हो जाए और हम दूसरे के आश्रित हो जाएं, तो ऐसा हमारे राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। आपने किताब भी लिखी, नेताओं की भूल, ये क्या है किताब? हमारे यहाँ कहाँ कहाँ ऐतिहासिक भूलें हो गई राष्ट्र के प्रति, कहाँ कहाँ जी, तो उन चीज़ों पर जरा विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ दया का एक पाठ पढ़ाया जाता है, तो दया बिल्कुल ठीक है, हाँ। दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ यदि कोई है तो दया है, पर हमारे यहाँ दया ऐसी की जाए जिस दया में विवेक होना चाहिए। जैसे एक भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। जड़ भरत सार्वभौम राजा थे, सारे विश्व के वही राजा थे, और घर त्यागने के बाद वो वन में चले गए। एक हिरण के बालक में आसक्ति हो गई, हिरण के बालक को बचा लिया, बहुत अच्छा किया। वो जीव था, जीव की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। उन्होंने रक्षा की, यहाँ तक बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें आसक्ति हो गई, ये उनका कारण हिरण बना, उसका कारण वो हिरण बन गए। तो हमारे यहाँ आसक्ति ऐसी ना हो जाए कि जिस दया से हम स्वयं फंस जाए। दया हो अच्छी बात है, पर दया में विवेक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भूलें हुई उसमें विवेक हो जाता तो शायद हम लोग। आपकी राय में कौन कौन सी भूलें हुई है प्रमुख? नहीं, भूल तो भूल होती है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग संगठित नहीं हो पाए जी, हमारा देश परतंत्र जो हुआ उसका कारण हम लोग विघटित हो गए, तो ये हमारी एक भूल है। हमारे राजा, छोटे छोटे रियासत, बड़े राजा अपने में लगे रहे, बाकी देश के प्रति उन्होंने विचार नहीं किया, राष्ट्र का नहीं भला सोचा। हमारे पड़ोसी पर कोई अत्याचार हो रहा है तो हम लोग उस पर विचार नहीं करते रहे, ठीक है हम स्वतंत्र हैं, उसका परिणाम हमारा देश कहाँ पहुँच गया। तो ये देश के प्रति भूलें हुई, ऐसी भूल कहीं दोबारा न हो जाए, इसलिए इस पर सबको विचार करना चाहिए। आप ये संस्कृत भारती के न्यासी हैं, ये संस्कृत भारती के बारे में बताइए। हाँ जी, हमारे विश्व में यदि कोई सबसे बड़ी भाषा है या हर भाषा को जन्म देने वाली है वो संस्कृत है जी। संस्कृत के बिना किसी भाषा का जन्म नहीं है।
आज उसका ह्रास हो रहा है। तो हमारा प्रयास है कि जो सारे विश्व में संस्कृत ने जन्म दिया, और संस्कृत है तो ही हमारी संस्कृति है, और संस्कृति है तो ही हमारे संस्कार हैं। यदि संस्कृत नहीं रही, और जबकि हर व्यक्ति के जबान पर, हर व्यक्ति के घर में संस्कृत कहीं न कहीं, हमारे हर प्रदेश में, सारे विश्व में यदि देखा जाए तो संस्कृत के बिना व्यक्ति चल नहीं सकता, क्योंकि सारे भाषाओं को जन्म देने वाली संस्कृत है, जिसे देववाणी कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं। वेदों के द्वारा, और ये अपौर से भी है, ये भगवान की श्वास है, इसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। तो इस संस्कृत का विकास हो, प्रसार हो, प्रचार हो, और समझें कि संस्कृत हमारे जीवन में कितनी हितकारी है। इसलिए हम संस्कृत के प्रयास में हैं कि सबको संस्कृत क्या क्या किया आपने संस्कृत के प्रचार प्रसार बढ़ावे के लिए? संस्कृत हमारे हर व्यक्ति की जानकारी में हो कि संस्कृत हर भाषा को जन्म देने वाली है। दूसरा, हर घर में प्रयास किया जाए, हम अपने घर में यदि कुछ बोलचाल रखें तो संस्कृत का प्रयास अधिक करें, क्योंकि संस्कृत जितनी सरल और जितनी मीठी भाषा है, इतनी मीठी और सरल दुनिया में कोई भाषा नहीं है। संस्कृत को बहुत कठिन माना जाता है, आप कह रहे हैं संस्कृत सरल है? संस्कृत बहुत ही सरल है जी। यदि हम संस्कृत के व्याकरण को लेकर के चलेंगे तो कठिन हो जाती है, लेकिन हम बोलचाल में, आज ऐसी कोई भाषा नहीं है जो व्याकरण से संबंधित रख के बोलचाल में रखी जाए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हिंदी भी ऐसी है, इशारे में बात हो जाती है और व्यक्ति समझ लेता है। इसी तरह से संस्कृत है, यदि हम घर के बोलचाल में रखेंगे तो इसमें कहीं कठिनाई नहीं है, एक तो सहज, और बोलते भी है। आज हमने अपने घर का नाम निलियम रख दिया तो संस्कृत तो हो गई, एक अनुस्वार लगा दिया। आपने राम की जगह रामः कह दिया तो विसर्ग, संस्कृत बन गई। हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है, पर उसे महसूस हो कि ये संस्कृत है, उसे पता नहीं है। ये हमारा प्रयास है। अब तो पूरा भारतवर्ष इंग्लिश की ओर बढ़ रहा है, आप संस्कृत में आने की बात करें तो ये तालमेल जमेगा कैसे? देखिए, हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, भाषा सब अपनी जगह अच्छी है और हर भाषा का अपना महत्व है, लेकिन संस्कृत जो है हर भाषा को जन्म देने वाली है। जो भी भाषा है वो संस्कृत से निकली है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि संस्कृत हर भाषा को जन्म देती है। तो हर भाषा की जननी कोई है तो संस्कृत है, और संस्कृत है तो हमारी संस्कृति बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ किसी के यहाँ भेदभाव नहीं, संस्कृति निष्पक्ष है। तो संस्कृत के द्वारा संस्कृति और संस्कृति के द्वारा संस्कार बने रहेंगे। हम अंग्रेजी खूब पढ़ें पर हम अपने संस्कारों को न छोड़ें, अपनी संस्कृति को न छोड़ें। हमारी जो राष्ट्र की भक्ति है, राष्ट्र सर्वोपर है, ये विषय, ये चिंतन हमारे दिमाग में बना रहे, और ये हमारी संस्कृत करेगी। वर्ण भेद, वर्ग भेद, इन दो कमियों के अलावा सनातन धर्म में आप क्या कमी पाते हैं? सनातन धर्म में वर्ण भेद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं जी। वर्ग भेद है ही नहीं सनातन धर्म में जी। सनातन धर्म में यदि कहीं कोई है तो हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था है, व्यवस्था बनाई है, भेद नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ किसी भी स्थिति में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्मशास्त्रों में भेद, अछूत, अस्पृश्य, ये कोई शब्द ही नहीं है। तो ये लोगों ने व्यवस्था के तहत थोप दी ये बातें? ये कैसे थोपी गई ये नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्र की बात है, जैसे भागवत है या वेद है या पुराण है, उनमें भेद नहीं है। यदि भेद होता तो व्यक्ति अलग हो जाता। हमारे प्रभु श्री राम वन में गए, वनवासियों से मिले। चूंकि आज की स्थिति आप देखिए, जो गांव में रहता है उसे ग्रामवासी कह दिया, हाँ। शहर में रहने वाले को शहरवासी कह दिया, वन में रहने वाले को वनवासी कह दिया। तो हमारे राम जी उनके मध्य में भी गए और सबरी के यहाँ जाकर के उसके जूठे बेर भी खाए, तो भेद कहाँ है? निषाद से जाकर के गले मिले तो भेद कहाँ है? महाराज वशिष्ठ सबसे पहले ऋषि, और वशिष्ठ जैसा ऋषि निषाद को गले लगा रहा है, हृदय से लगा रहा है, तो हमारे यहाँ भेदभाव कहाँ है? हाँ। भगवान कृष्ण विदुर जी के घर जाके उनके यहाँ केले की छिलके खा रहे हैं, तो भेद कहाँ है? ये आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन इसी देश में, दिल्ली में, जो हमारी देश की राजधानी है, वहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के चुनाव हुए तो दो भागों में छात्र बढ़ गए। एक सवर्ण छात्र थे, दूसरे अवर्ण छात्र थे, जिन्होंने कहा कि हमने गोमांस पार्टी और सुअर मांस पार्टी बनाई, और वो गोमांस पार्टी खाने के लिए उन्होंने जेएनयू के परिसर में मांग की कि हम यहाँ गोमांस की पार्टी करेंगे। उन्हें गोमांस की और
सुअर के मांस की पार्टी की इजाजत नहीं दी गई तो प्रशासन पे उन्होंने बड़े आक्षेप लगाए, बड़ा हल्ला किया। तो क्या बुद्धिजीवी होने का अर्थ ये हो गया है कि हम समाज का विघटन करें, गोमांस को प्रचारित करें, सुअर के मांस को प्रचारित करें, ये हो गया क्या हमारे समाज का? हाँ, हमारे समाज को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले महावाक्य है वेद का, अहिंसा परमो धर्म। जी। हमारे यहाँ जो हम सात्विकी वृत्ति लेके चल रहे हैं, हाँ। वो बिल्कुल हिंसा से अलग है। हमारे यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारी वृत्ति सात्विकी होनी चाहिए। और सात्विकी वृत्ति होगी तो हमारे बुद्धिजीवी जितने हैं वो अपने लिए, बाद में अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए पहले सोचेंगे हमारे देश का भला कैसे हो। क्योंकि यदि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, तो ही हम हैं, हमारी संस्कृति है तो ही हम हैं, हमारे संस्कार हैं तो ही हम हैं। वरना इन सब चीज़ों से तो न तो हमारा देश है, न हमारी संस्कृति है, न हमारा राष्ट्र है। बुद्धिजीवियों से आप ये अपेक्षा करते हैं, मान्यवर, ये आपके सदविचार हैं। हालांकि बुद्धिजीवियों से ऐसी अपेक्षा करना मांस, चील के घोंसले में मांस खोजने जैसा है। जैसा आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।